महिंदर इंतजामिया की जानिब से सब जिला अस्पताल महिंदर में खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद, लोगों को सेहत के शोबा में और दीगर शोबाजात में सरकारी स्कीमों के हवाले से दी गई जानकारी। सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये एक वेलकम स्टेप है, और दूसरा अपने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है बिलखुसूस पीएमओ साहब उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो आज का मेला है इसमें हमें बहुत अच्छी जानकारी दी गई, जो गवर्नमेंट की ऑनलाइन स्कीम्स हैं उनके बारे में बताया गया, डिजीज़ के बारे में बताया गया, ब्लड डोनेशन के बारे में बताया गया। तो जब से मैं दोबारा सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि जब से ये सरकार आई है एक ज़मीनी सतह पे एक बहुत बड़ी चेंज देखने को मिली है, और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस किस्म के और इनिशिएटिव्स और स्टेप लिए जाएँ। सरकार से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि यही जो प्रोग्राम हैं ये पंचायत लेवल पे, वार्ड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, हर ब्लॉक लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन इनकी होनी चाहिए, ताकि एक गरीब और आम शख्स जो है वो भी मुस्तफ़ीद हो सके। साल से जो सरकार हमारी रही है 9 साल से, तो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी एफर्ट्स की, और ये स्कीमें जो हैं इम्प्लीमेंटेशन उनकी हुई और ऑनलाइन भी हुई। और जो सरकार से गुजारिश है, जो बाकी रह रही हैं, जो कुछ परसेंटेज रह रही है, बाकी स्कीमें जो हैं वो भी ऑनलाइन जल्द से जल्द की जाए, ताकि इसका लाभ जो है एक गरीब आदमी, एक आम आदमी दफ्तरों के चक्कर से बच जाए, वो घर बैठे हुए। आज जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो आज उन्हें स्कीम लॉन्च की है, मैं इसके लिए अपने नागरिक की ओर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मुबारकबाद देता हूँ। और जो आज स्कीम लॉन्च हुई है, इसमें बताया गया है कि जो पहले हम प्रीमियम इंश्योरेंस करवाते थे, तो आज की डेट में जो है ये हमारा 5 लाख का जो इलाज है ये गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, उसके लिए फ्री है। तो पहले था कि जो 2011 की सेंसिंग में आदमी जो उनके कार्ड बनते थे, तो आज की डेट में वो चीज़ खत्म हो गई है। ऑन स्पॉट यहाँ तो पूरा स्टाफ बैठा हुआ है। अभी बस जैसा उन्होंने अप्लाई किया तो 2 घंटे के बाद उनको कार्ड इशू हो जाता है। तो इसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कश्मीर के कोकरनाग में मसला तसादुम, फौजी अहलकार और पुलिस अहलकार के जख्मी होने की इतला, दोनों जख्मियों को हवाई जहाज के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। कमांडर Oh, actually good point, sir. Yun na yung kuno niyo? Kuma. Meron. हाजी हनीफा जान ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हल्का इंतखाब भरा करगिल से अपना नॉमिनेशन
फॉर्म जमा करवाया। बहस्ती दामो मिने बसल जा ला शिफा नसा ताफे बंगो फातिमाइने नमिथोन मो अंगोला जोत नहीं में स्ट्रगल चैलेंज था सर इस सिंबल को वापस लाने में? बहुत चैलेंज था। संबल को लेके ही नहीं, 2019 के बाद आप लोग सबको पता है कि पार्टी का वजूद जो है लद्दाख में रखने के लिए, क्योंकि सारे लोग पीछे लगे थे इस पार्टी को लद्दाख से ख़त्म करने के लिए, लेकिन पूरे पार्टी जो है हमारे टीम ख़ासकर हमारे कायदीन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब बिल्कुल हमारे साथ खड़े रहे। करगिल में हमारा पूरा टीम ख़ासकर संबल को लेके जो है हर लेवल पे मैं ख़ुद इसमें ज़ाती तौर पर हमने बहुत मेहनत किया। कमर साहब जो है उन्होंने मेहनत किया। उसके अलावा हमारे कौंसिल लेवल पे फ़िरोज़ साहब थे, बाकी लोग थे, टीम बने हुए थे, हर कोई लगे थे, मेहनत कर रहे थे। मगर उम्मीद ही नहीं, हमें यकीन था कि क्योंकि इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस देश का जो रूल एंड लॉ है, आइन है, हमें उसके ऊपर यकीन था। और शुरू में मैंने कहा था, क्योंकि मैंने अच्छी तरह देखा था, पढ़ा था इलेक्शन कमीशन का रूल क्या है, हमारे यूटी ये इसका ये एलएचडीसी का रूल क्या है, उन सब के हिसाब से हमें पहले से ही ये पता था कि ये सिंबल आने वाला है। तो हमारा कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर विकार रसूलवानी ने मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, अमरीकी सेब की दरामद पर टैक्स में तहफीफ कश्मीर मेवा सनत के मुखालिफ फैसला है। एग्रीमेंट जो है मोदी सरकार ने पास किया, जिस एग्रीमेंट के तहत जो बाहर से आने वाला फ्रूट है, एप्पल्स हैं, अखरोट हैं, बादाम है, उन पे जो ड्यूटी थी, जो टैक्स लगता था, वो सारा जो है टैक्स एग्जेम्प्ट किया गया। और मैं ये कहूंगा कि ये बड़े अफसोस की बात है, या तो बीजेपी सरकार को जमीन का पता नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग और हिमाचल के लोग इस एप्पल इंडस्ट्री पे, फ्रूट इंडस्ट्री पे, वॉलनट इंडस्ट्री पे डिपेंड थे। और अगर ये चीज उन्होंने एग्रीमेंट अमेरिका के साथ और दूसरी कंट्रीज के साथ किया कि वो जो टैक्स था उसको माफ किया गया, तो उससे हमारी एप्पल की इंडस्ट्री, वॉलनट की इंडस्ट्री सारी बैठ जाएगी, खत्म हो जाएगी। लास्ट ईयर भी आपने देखा कि 15-20 दिन दिवाली के टाइम में सबसे ज्यादा डिमांड होती है फ्रूट की, उस टाइम 20 दिन जो है नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर का बंद रखा गया, और हमारे लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो फ्रूट था वो रास्ते में ही सड़ गया, और उसकी जो वो पूरे फ्रूट ग्रोवर्स जो है वो परेशान हुए और गरीब हो गए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ उनको। उनको पता भी होना चाहिए कि ये स्टेट टर्माइल से गुजरी है, यहाँ पे मिलिटेंसी बहुत ज्यादा रही और है भी, और पिछले कोरोना में भी बहुत ज्यादा फ्रूट ग्रोवर्स को नुकसान हुआ है। मैं ये कहूंगा, मुझे लगता है, मैं काफी जगहों से सुनता था कि ये आरएसएस और बीजेपी की एक पॉलिसी है
कश्मीर में आर्या समाज के बैनर तले चलने वाले स्कूल जो कि 32 साल से बंद थे दोबारा बहाल किए जा रहे हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूलों के खोलने का बुनियादी मकसद बच्चों को बेहतर तालीम देना है। स्कूल्स यहाँ पे चल मैक्सिमम स्कूल्स आर्य समाज के ही हुआ करते थे, तो माइग्रेशन के बाद मैक्सिमम बंद हो गए। उसमें से 2 स्कूल चलते रहे हमारे, जैसे डीएवी रहनावारी और डीएपीपी हमारा ये वजीरबाग में चलता है आर्य समाज का स्कूल। और जैसा कि ये डीएवी महाराजगंज में हम लोगों ने इसी साल स्टार्ट किया है स्कूल। मैं लखनऊ से हूँ और अभी मैं एज प्रिंसिपल यहाँ पर देख रही हूँ काम सारा। मतलब 30 से पहले जो 90s से पहले यहाँ पर चलता था स्कूल आर्य समाज का, और 90s के बाद अब स्टार्ट हुआ है ये। अभी हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत कम है, स्ट्रेंथ कम है, जैसा कि आप खुद भी देख रहे हैं। यहाँ के पास 35 रोल है हमारे पास, और क्लास 7 तक के क्लासेस चलते हैं हमारे। तो लेकिन ये है हमारा मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो यही है कि इन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना, और क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना और एक अच्छा इंसान यहाँ से बना के निकालना। रेनोवेशन की ज़रूरत है, हमारा चल रहा है रेनोवेशन का काम, आप भी देख रहे होंगे, थोड़ा बहुत काम हमारा चल रहा है। तो बाकी हम लोगों की कोशिश यही है कि इसको स्कूल को भी और बेहतर चलाना है हमको। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी, कोई भी स्कूल है उसकी पहचान उसकी क्वालिटी एजुकेशन से होती है। नहीं, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, मतलब एजुकेशन इज़ द बेस्ट वेपन। और मैं यही मतलब यहाँ पर जो भी बच्चे हैं, सारे बच्चे जो डाउन टाउन के, उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, एजुकेशन से बढ़ के कुछ नहीं है। और जो भी हम लोग का धर्म है, रीति रिवाज है, वो सब हम लोग अपने घर तक रखा करें। स्कूल को एक सेकुलर सिस्टम में चलाना चाहिए। जितने भी स्कूल्स हैं वो एक सेकुलर उसमें एटमॉस्फेयर में चला जाए, और एक सेकुलर एटमॉस्फेयर में क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए। तो बताऊँ, उन्हीं बच्चों के लिए ये जो स्कूल है, ये हमें अभी नहीं स्टार्ट करना था, हमारे मैनेजमेंट को, आर्य समाज को। ये स्कूल हमें अभी स्टार्ट नहीं, लेकिन इन्हीं बच्चों के लिए जो बहुत नीडी फैमिलीज़ हैं और बिल्कुल स्कूल के पास रहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन्हीं बच्चों के लिए स्कूल स्टार्ट किया गया है दोबारा से। जी, हम लोगों ने जो इतने जल्दी में स्टार्ट किया है, इन्हीं बच्चों के लिए सिर्फ किया गया है। और जैसे कि हमने अभी स्कीम अपनी रखी हुई है, तो हमारी फ़ीस बहुत कम है यहाँ के ऊपर। हमने कोई अपना जो डीएवी का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो भी ये लोग इजीली अफोर्ड कर पा रहे हैं वही हमने रखा है। जो इनका पहले जो नक्शबंद में दिया करते थे या दूसरे स्कूल्स में दे पाएंगे जो इजीली दे पाएँ, और जिनके 3 बच्चे हैं उनके लिए 1 बच्चे की हमने पूरी फ़ीस माफ़ रखी हुई है। 2 बच्चे हैं उनकी 50% माफ़ है फ़ीस। मैं 10th क्लास की यहाँ की स्टूडेंट हूँ। 32 इयर्स के बाद ये स्कूल ओपन हुआ है, बट ये उसके बाद भी चल रहा था क्योंकि एक लोकल के पास यहाँ पर था। उसके बाद पीडीपी ने श्रीनगर में एहतजाजी रैली बरामद की। अमरीकी सेब के टैक्स में तहफीफ के फैसले को कश्मीर मेवा सनत के खिलाफ करार दिया। The G20 summit, the import duties on the apple from America have been slashed. Now this comes precisely at a time when our harvest is almost happening. This is a very crucial time for us, and we believe that because this is the mainstay, as in the horticulture and apple industry particularly, they're the mainstay of our economy. This slashing almost translates to direct attack on the livelihoods of millions of people of Jammu and Kashmir who are directly or indirectly associated with it. And it's not only a matter of Jammu and Kashmir. We have Himachal Pradesh where apples are grown, and you've seen that it was hit by floods this year. The economic condition is bad. So when such a step is taken, it is something that definitely is not sensitive towards the requirements, towards the needs of the people of these 2 particular states. Now, as far as our state is concerned, we have always said that there seems to be a pattern of the government of India to ensure that they hit all those important sectors that are the mainstay of our economy. It has happened earlier also. Last year, what they did was, when our fruit-laden trucks were leaving Kashmir to go to various marketplaces, they were stopped at National Highway for 10 to 12 to 15 days altogether. By the time they reached their specific areas, the fruit was rotten and the prices were very low. And this time also, look at the timing. Just when the harvest is starting, they have hit us hard. This is affecting us all. As I said, millions of people in Jammu and Kashmir are dependent on this industry directly or indirectly, and such moves definitely are aimed at worsening our economic condition. We have been seeing turmoil and disturbance as far as economy is concerned, particularly for many years now. This should have been the time when any responsive and sensitive government should have come forward. किश्तवाड़ में म्यूनसिपलिटी के दफ्तर के करीब आतिशज़दगी की वारदात में 2 रिहायशी मकानात खाकस्तार।
ये देखें, ये महल चार के लोग हैं, लोग जो है वो देखें, एक दूसरे के छतों पर भागकर, ये देखें, ये महल चार के लोग हैं, लोग जो है बुरा हाल है जी मनोज जी, ये बड़ा बुरा हाल है ऊपर। सैयद आबिद हुसैन शाह बुखारी SHO किश्तवाड़ के तबादले पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद। शहरियों ने और पुलिस एहलकारान और ऑफिसरान ने आबिद शाह को फूलों के हार पहनाकर अलविदा कहा। माने तो लाओ